अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, वीडियो शुरू होते ही ये जो है वो ये बड़ी खूंखार मुर्गी ये असल में मैं चारपाई पे बैठी हुई थी और ये ऐसी फ़िल्म बनी हुई है मुर्गी की, इसने बच्चे निकाले में और ये किसी बंदे या बंदी को नहीं छोड़ती है, ये उसको दरवाज़े तक छोड़ के आती है। और मैं फंस गई थी कि मैं ऊपर बैठी हुई तो ये बिल्कुल मेरे बरक्स आके नीचे बच्चे बच्चे लेके बैठ गई थी। और इस टाइम जो था वो खाने पीने का टाइम चल रहा था और साथ ही जो है वो ये मेरे मामू का घर है। मेरे मामू, उनका पिछले 4-5 साल पहले इंतकाल हुआ है और जवानी में ही समझ लें कि वो जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो ये उन्हीं के घर में मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले इसी तरीके से मैं जो है वो एक व्लॉग सा बना लेती हूँ। और बिल्कुल बरामदे के बाहर ही थोड़ा सा इनकी जगह है जहाँ पे सामने इन्होंने माल मवेशी वगैरह जैसे कि रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चले, मेरा बचपन असल में यहीं पे गुज़रा है, मेरे ननिहाल में मेरा बहुत टाइम गुज़रा है, बहुत टाइम स्पेंड किया। ये न्यू इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है घर की, इनके भी काम वाम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यादगार के तौर पे बंदा कल को बच्चे वगैरह जब बड़े हो जाएंगे देखेंगे, क्या पता जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक तो आना जाना ये सारे सिस्टम चलते रहेंगे। बच्चों का होता है, नहीं होता है मेल जोल। तो अच्छा जी, तो ये जो है ये बहुत पुराना दरख्त है, बहुत ही पुराना। ना तो मुझे याद है ना मेरी अम्मी लोगों को याद है कि ये कितना पुराना दरख्त है, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया। लेकिन बड़ा इस दरख्त के नीचे हम लोग खेले हैं और ये खेत के साइड है, बिल्कुल मेरे मामू लोग के घर के बिल्कुल बाहर की साइड पे। और सामने बिल्कुल ये 4-5 जो कनाल है, जो ऐसे खेत छोड़ के सामने जो आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये हमारा आबा व अजदाद का जो है वो कब्रिस्तान है, यानी कि मेरे ननिहाल वालों का। और यहाँ पे मेरे नाना नानी और मेरे मामू और यानी कि उनके जो है वो वर्सा वगैरह जो हैं वो उनको दफनाया जाता है आबा व अजदाद को। बिल्कुल सामने जब हम अपने इस मामू के घर पे आते हैं और इस तरह से बाहर की तरफ दरवाज़ा खुलता है तो हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सामने बिल्कुल कब्रिस्तान नज़र आता है और इतना करीब ये फ़ील होता है। आप यकीन करें कि इस तरह से ये जो कब्रिस्तान जब बंदा देखता है ना, तो उसके बाद कभी हसरत होती है कि हम इतने ही नज़दीक रहें ना अपनों के, तो शायद उन मरने वालों को भी सहारा रहता है। और जिनके वर्सा जिनका इंतकाल हुआ है वो भी मुझे लगता है कि सामने अपने घर वालों को या देख के शायद उनको खुशी महसूस होती हो। और जिनके चले जाते हैं, जैसे मेरे मामू गए, मेरे नाना गए, मेरी नानी गई, तो उनका सारा ख़ानदान, उनके बच्चे, उनके लिए ज़ाहिर है जब भी नज़र पड़ती होगी तो दुआ करते होंगे। तो ये एक जो कनेक्शन है इतना करीब का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बड़ा है कि मेरे दादा अक्सर कहते हैं कि बेटा जहाँ की मिट्टी होती है वहीं दफनाई जाती है। तो मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ की मिट्टी हूँ, और मुझे बस अल्लाह पाक ये कब्र हर एक को नसीब करे और हमारी जो है वो नागहानी मौतों से अल्लाह पाक हमें हमेशा महफूज रखे, क्योंकि बहुत डर लगता नागहानी मौतों से। अल्लाह पाक जो है वो चलते फिरते अपना ज़िक्र अस्कार करते हुए इस दुनिया से हमें बुला ले। और ये इस दरख्त की जो स्पेशलिटी जो है ना वो यही है कि हमारा बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुज़रा है, बहुत ज़बरदस्त टाइम गुज़रा है। और इसके हर तनों से हम लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ होते थे। मेरे बच्चे तो अब यहाँ पे नहीं आके खेलते कूदते, बस वो अपने उसमें लगे रहते हैं। पता नहीं, लड़के हैं तो उनको खेल कूद और मस्तियाँ ज़्यादा पसंद हैं। हम लोग ज़ाहिर सी बात है जो हम कज़न्स वगैरह होती थी, सारा दिन इस जो है वो दरख्त के नीचे बातें करना और हंसी मजाक करने में गुजर जाता था। ये मेरे मामू का छोटे वाले जिनका इंतकाल हो चुका है, ये उनका घर है पूरा नए सिरे से उन्होंने जो है वो तामीर नौ करवाया है, यानी कि पुराना घर बिल्कुल कच्चा था तो अब उन्होंने बिल्कुल पक्का जो घर है। अभी स्टार्टिंग उनकी चल रही है, बहुत सारा काम जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। और इस जगह पे मेरी मुमानी मुझसे कह रही थी कि तुम वीडियो वगैरह शूट कर रही हो। मैंने कहा कि जी मामी, यादगार के तौर पे जो है वो मैं ये बना रही हूँ। मैं फिर से आके यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर, बच्चे मेरे लगे पड़े हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चले ना चले, लेकिन मेरे बच्चों ने साथों साथ जो है वो। अच्छा जी, ये जो गेट है ये बाहर की साइड का, यहाँ पे जो सामने आपको कच्ची सी एक बिखरी हुई दीवार नज़र आ रही होगी, ये मेरे बड़े मामू का घर है। उसके बरक से एक घर है टैंकी के उस पार, वो मेरे सबसे छोटे मामू का घर है। तो ये 4 घर जो आमने सामने, यानी 2 घर जो आमने सामने, ये मेरे 4 मामुओं के घर है। यानी कि ये पूरा गाँव एक तरह से मेरा ननिहाल है, यानी कि मामू और खालाओं से भरा पड़ा है।
اور بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا، پرسکون سی زندگی کو دیکھنا، انجوائے کرنا۔ اور یہ رات کا وقت تھا، اچھا اس ٹائم نا آندھی چل پڑی تھی، تو یہ اس کی میں نے چھوٹی سی ایک فوٹیج سی بنائی تھی، بہت تیز آندھی آئی ہوئی تھی ہوا کی، تو میں نے سوچا یہ بھی میں بنا کے اس میں ایڈ کر دوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔